एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी स्वस्थ मस्त हो तो मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रिय सुनाल ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। और 6 बजे मैं उठी हूँ आज। वैसे मैं लेट ही उठी हूँ आज, लेकिन क्या करें। तो बना ली मैंने चाय सबसे पहले। और चाय मैंने सिर्फ 2 कप बनाई है, एक अपने लिए एक अपने हस्बैंड के लिए। और बस क्योंकि बच्चों के लिए नहीं बनाई है, बच्चे नहीं पीते ख़ास कुछ चाय, तो मैंने सिर्फ चाय बना ली अभी। और सुबह आज तो फिर भी मैं लेट उठी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। और जिस दिन मैं जल्दी उठूँगी ना, सच में उस दिन मेरे को मेरे शरीर को सुकून सा मिलता है सुबह जल्दी उठ के। और पूरा दिन मतलब बहुत ही अच्छा रहता है अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो मैंने बना ली है चाय, और चाय पीने के बाद मैंने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद मैंने थोड़ा दिया बाती कर ली है, क्योंकि दिया बाती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए सुबह सुबह नहाना कंपलसरी है। तो फिर ये कर लिया मैंने दिया बाती। और दिया बाती करने से क्या है कि घर का कोना कोना महक जाता है, और जो उसकी महक होती है, धूप की महक होती है, तो वो मन को तन को भी बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। तो इस तरीके से मैंने दिया बाती कर लिया। एक हाउसवाइफ का रोज़ का यही शेड्यूल रहता है, बस बाय चांस ही कभी कभी कोई चेंजेस रहते हैं उसमें, नहीं तो बस एक जैसे ही रहता है। सुबह उठना, नहाना धोना, दिया बाती करना, बाकी अपने किचन के काम हैं। तो बस अब मैं नहा धो के आ गई थी, दिया दे दिया मैंने। अब मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने कपड़े धोने बाकी हैं अभी। और बस दिया बाती करने के बाद मैंने धोने हैं कपड़े थोड़े बहुत, क्योंकि फिर अगर मॉर्निंग में धो लो तो ठीक है, नहीं तो स्कूल से आने के बाद फिर वो खाना भी बनाना पड़ता है, और फिर और काम है जो वो भी करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सुबह ही कपड़े धो दिए, थोड़े से थे 2-4 कपड़े, तो वो मैंने वॉश कर लिए। और फिर दिन भर में अच्छी धूप भी रहती है तो सूख भी जाते हैं, काफ़ी टाइम है सूखने के। जब करना खुद को ये सारे काम, तो फिर आलस क्यों करना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचती हूँ कि बस उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उस काम को होना चाहिए, बस उसी टाइम पे वो पूरा कर लो, नहीं तो फिर बाद में भी वो मेरे भरोसे ही रहता है। तो इसलिए जब करना खुद को ही है सब कुछ, तो फिर कर लेती हूँ मैं सारा कुछ। और ये वाइपर लगा दिया मैंने, क्योंकि बच्चे अचानक से आते हैं तो बाई चांस गिर गए तो इसलिए अब ये है मेरा कि मैंने बेडशीट साफ़ कर ली है। बच्चे बहुत गंदी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कचरा उसमें इकट्ठा करा रहता है। तो अब आ गई मैं किचन में, और किचन में मैंने पालक धो के रखा हुआ था, और मैंने पालक काट लिए। इसी की मैं आज सब्जी बनाऊंगी, और मैंने लंच में भी यही बनाना है। उसकी मैंने कापली बनानी है, और अभी मैंने सब्जी बनाऊंगी इसकी, क्योंकि पालक की सब्ज़ी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और पालक की कापली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसलिए सबके मन का कर लेती हूँ। बस उसके साथ फिर फटाफट से मैंने आटा भी लगा दिया। और यहाँ पे अब बड़ा बेटा तो हो गया तैयार, लेकिन छोटे को तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है। और उसी की वजह से मेरे को जब लेट होता है ना, तो मतलब उसी की वजह से होता है, क्योंकि कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी मनाना पड़ता है। तो बस अब मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो हम भी चलते हैं अब स्कूल। और बेटा भी हो गया है रेडी, और बस शूज़ पहन लिए बेटे ने, और हम भी चलते हैं अब स्कूल की ओर। अब मिलते हैं गाइस आपसे स्कूल से आने के बाद। तो गाइस आज के मौसम में धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी थी, और ठंडा तो खैर सुबह शाम ही होता है, बस थोड़ा हल्का सा। वैसे दिन में कोई ठंडा नहीं है, और अब गर्मी स्टार्ट हो ही गई है लगभग। तो अब आ गए हम स्कूल से, और हमारी छुट्टी हो गई है, बच्चों के पेपर हो गए हैं, आज का पेपर, और बाकी कल भी है, परसों भी है अभी, तो अभी 2-4 दिन और है पेपर। तो अब आ गए हम स्कूल से, और देखिए कितनी तेज़ धूप है।
तो बैठने का टाइम नहीं है। अंदर आए, हाथ मुँह धोया, बाहर में नल है, बाहर में पानी है। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं बाहर से ही हाथ मुँह धो के आती हूँ और फिर आ गई मैं किचन में। और मैंने दूध भी गर्म नहीं किया था आज सुबह। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि स्कूल से आने के बाद दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे ही थोड़ा जल्दी आ रही हूँ तो आजकल सुबह नहीं हो पा रहा है दूध गर्म। तो मैं अब स्कूल से आने के बाद करती हूँ। और फिर अब मैंने जो काबली बनानी है, मैंने पालक काट के रखा हुआ है, उसी के लिए मैं लहसुन टोकरी में कूट रही हूँ। और मैंने जब काबली बनानी है तो मैं लहसुन भी डाल देती हूँ, क्योंकि पालक की है तो ठंडी ना हो बच्चों के लिए। बच्चों के अक्सर पेट गड़बड़ हो जाता है। और ये डाली मैंने काबली में हींग, जो कि स्वाद का काम भी करती है और पाचन का काम भी करती है। तो इसलिए मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। कोई भी ठंडी सब्जी है जैसे पालक हो गई तो स्वाद भी बढ़ जाता है और पाचन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो पीछे से बच्चा भी परेशान कर रहा है। आजकल आयु के ट्यूशन की छुट्टी चल रही है, तो बच्चों को पता है कि हाँ ट्यूशन नहीं जाना है, इतने दिन तक नहीं जाना है, या फिर स्कूल की छुट्टी है कल। तो बड़ी खुश होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं खुश। बहुत खुशी मिलती है उनको कि इस ट्यूशन की छुट्टी बता दी है, हमें स्कूल की छुट्टी बता दी है। तो इसीलिए बीच बीच में आके मुझे परेशान कर रहा है कि मम्मी मेरी कल की छुट्टी है। ये लगा दिया मैंने पालक में तड़का। और मैंने काबली को मतलब ग्राइंड करके नहीं बना रही हूँ आज, मैंने बारीक कट किया उसको और बस इस तरीके से बना रही हूँ। मेरे को ग्राइंड करके थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ अपने लिए, जब मेरा मन होता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, उसे काट के ही बनाती हूँ। एक तरफ मैंने चावल रख दिए, तब तक भात बन जाएगा। और देखो ना, मेरा तो सिंक भी भरा हुआ है बर्तनों से, वो भी धो दिए। और ये मैंने चावल थोड़े से काबली के लिए ग्राइंड कर लिए है, क्योंकि ना मैं चावल डालती हूँ, मैं बेसन नहीं डालती हूँ। बेसन से ज़्यादा चावल टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं चावल ही डालती हूँ पीस के उसको। और ये हो गई काबली और भात तैयार। जब तक मैंने खाना बनाया तब तक बच्चों ने देखो ना ये बैलून फुला के इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये कर ली मैंने साफ़ सफाई, क्योंकि किचन में छींटे वीटे गैस पे बहुत पड़ते हैं मुझसे तो, और बहुत गंदा होता है मेरे से तो गैस। तो मतलब मैं 3 बार, तो दिन के 3 बार मुझे साफ़ करना पड़ता है गैस। तो ये हो गई मेरी किचन की साफ़ सफाई। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और खूब सारा सपोर्ट करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।